नमस्कार दोस्तों, रंजन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्यू मीटर। इसके पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था क्वालिटी फैक्टर के बारे में, या क्यू फैक्टर क्या होता है। अब देखिए क्यू मीटर क्या है। क्यू मीटर का नाम ही सजेस्ट कर रहा है। क्यू मीटर जो है या कोई मीटर होगा जो क्यू को मेजर करता होगा, इसको बोलते हैं क्यू मीटर। यानी बोल सकते हैं क्यू मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड टू मेजर द क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉइल और एंड कैपेसिटर। यानी कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जो क्वालिटी फैक्टर मेजर करेगा किसका, कॉइल का या एंड कैपेसिटर का, या मेजर कर सकते हैं सर्किट का, तो उस मीटर को बोल देंगे क्यू मीटर। अब ये जो क्यू मीटर उसका बेसिक प्रिंसिपल है सीरीज रेजोनेंस सर्किट, या बोल सकते सीरीज रेजोनेंस आरएलसी सर्किट। यानी जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्यू मीटर, तो सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट बोल सकते हैं, या सीरीज रेजोनेंस आरएलसी सर्किट बोल सकते हैं, या उसमें ऑप्शन सिंपली और सीरीज रेजोनेंस सर्किट, और उसको टिक करेंगे सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अगर वहां पे सीरीज रेजोनेंस आरएलसी सर्किट होगा तो उस ऑप्शन को ही आप क्लिक करेंगे। अब देखिए सीरीज रेजोनेंस सर्किट बेस करता है, तो उसमें क्या होता है, दैट टाइम द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल और कैपेसिटर होता है इक्वल्स टू द क्यू टाइम्स द अप्लाइड वोल्टेज। जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट पर बेस होता है जो क्यू मीटर, तो उसमें जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आपका होता है या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है, वो वोल्टेज इक्वल टू होता है क्यू टाइम्स द अप्लाइड वोल्टेज का। अब देखिए सीरीज रेजोनेंस सर्किट लेकर आप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट है। अब देखिए सीरीज रेजोनेंस सर्किट है तो हमने रेजोनेंस क्या माने जाते हैं, रेजोनेंस क्या होता है, कंडीशन होता है दैट कंडीशन एट व्हिच एक्सएल इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी हम देखेंगे एट रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। अब देखिए ध्यान से, इस सर्किट में करंट जो आई है फ्लो कर रहा है और सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, तो थ्रू आउट द सर्किट जो करंट आई होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी दिस इंप्लाई दैट आई एक्सएल इक्वल टू आई एक्ससी। यानी हम बोल सकते हैं ईएल इक्वल टू ईसी, ईएल इक्वल टू ईसी। अब देखिए, अब इस सर्किट में देखिए रेजोनेंस जब एक्सएल एक्ससी हो गया, तो इसमें पावर लॉस किसी भी सर्किट में बात करते हैं तो पावर लॉस ओनली थ्रू किसके होता है, रेजिस्टेंस के क्रॉस होता है। एज द पावर लॉस अकर्स इन ओनली इन रेजिस्टेंस, बोल सकते हैं एज द पावर लॉस अकर्स ओनली इन रेजिस्टेंस। इस सर्किट की बात करें, इसमें जो पावर लॉस किसके थ्रू हो रहा है, किस रेजिस्टेंस के थ्रू। एज द पावर लॉस occurs only in resistance, occurs only in resistance। यानी E इक्वल टू अब क्या हो जाएगा आई आर, बिकॉज एट रेजोनेंस कंडीशन पे जो हमारा सर्किट होता है वो बिहेवियर उसका क्या होता है, प्योरली रेजिस्टिव, और प्योरली रेजिस्टिव होने की वजह से जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज कैपेसिटर होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, और जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो इक्वल टू होता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस के, यानी इक्वल टू आई आर। अब देखिए जो क्वालिटी फैक्टर है उसका उसको हमने डिफाइन किया था, वो बेसिकली क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल या कैपेसिटिव रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। यानी द क्वालिटी फैक्टर ऑफ a coil is defined as the ratio of inductive reactance to the resistance of the coil. Similar fashion, the quality factor of capacitor is also defined as capacitive reactance to the resistance of the capacitor. यानी वहां पे जो रेजिस्टेंस की बात है दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल और इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। यानी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर
जो आपका क्यू होगा वो हो जाएगा एक्सएल अपॉन आर, या हो जाएगा आपका एक्सी अपॉन आर, एक्सएल अपॉन आर या एक्सी अपॉन आर। सिमिलरली दिस इम्प्लाई दैट क्यू इज इक्वल टू आई एक्सएल अपॉन आई आर इक्वल टू आई एक्सी अपॉन आई आर, आई एक्सएल अपॉन आई आर और आई एक्सी अपॉन आई आर। दिस इम्प्लाई दैट क्यू इज इक्वल टू आई एक्सएल मीन्स EL, IR means E, EL upon E, या हो जाएगा EC upon E। अब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, EL is equal to EC is equal to Q times the applied voltage। हमने क्या देखा, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हो गया या वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर हो गया इज इक्वल टू है Q टाइम्स द अप्लाइड वोल्टेज, Q टाइम्स द अप्लाइड वोल्टेज। ये बोल सकते हैं द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर इज इक्वल टू द Q टाइम्स द अप्लाइड वोल्टेज। यानी जो इसको हम बोलेंगे द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर इज इक्वल्स टू Q टाइम्स द अप्लाइड वोल्टेज। यानी द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर is equals to Q times the applied voltage। यानी इस एक्सप्रेशन से हमने क्या देखा, जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल्स टू Q टाइम्स द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए Q टाइम्स द अप्लाइड वोल्टेज का हो गया। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे जो I है आप क्या है, करंट है, E क्या है आपका अप्लाइड वोल्टेज है, और R क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है, L क्या है यानी यहाँ बोले एक्सएल, एक्सएल क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और XC क्या होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, EL होगा आपका अप्लाइड वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा, EC हो जाएगा आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और E हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, अब इसको फेजर डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन पे जो आपका जो सर्किट है रेजिस्टिव कैसे वर्क कर रहा है। अब देखिए रेजोनेंस कंडीशन पे, अब जैसे हम इस सर्किट का फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो हमने ले लिया करंट I। अब देखिए हमने पता है R, L और C, जो R में होता है वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है, यानी इसके अगर जो IR होगा इसी एक्सिस पे नहीं होगा, यहाँ पे ले लीजिए IR। अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये होगा आपका IXL, ये आपका IR, ये आपका हो जाएगा IXC। ठीक है, अब देखिए इसमें वोल्टेज लीड करेगा 90 डिग्री, ये हो गया आपका IXC। अब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो करंट से लैग करता है 90 डिग्री, यानी ये भी 90 है, IXL है, ये IXC है। अब देखिए रेजोनेंस कंडीशन पे जो आपका ये होता है XL इक्वल टू क्या होता है XC, XL इक्वल टू रेजोनेंस कंडीशन पे XL इक्वल टू XC हो जाता है, XL इक्वल टू XC, IXL इक्वल टू IXC। अब दोनों यहाँ पे क्या है अपोजिट फेज में है, ये दोनों क्या है अपोजिट फेज में, तो एक दूसरे से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और रेजोनेंस कंडीशन पे जो आपका इसका रिजल्टेंट वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे, ये क्या बच जाएगा आपका सिंपली I और IR। यानी रेजोनेंस कंडीशन पे जो आपका सर्किट है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट
बिहेव करेगा, यानी एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं इफ E is maintained at constant or known voltage, then the voltage across the capacitor is calibrated in terms of Q. Voltage of the capacitor can be calibrated directly in terms of Q. यानी हमने यहाँ से देखा कि at constant supply voltage, या बोल सकते हैं if E is maintained, E में E क्या है applied voltage, if E is maintained constant voltage or known voltage, the voltage across the capacitor is directly calibrated in terms of Q. अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यू मीटर का। अब ये कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यू मीटर में क्या है कि वेरिएबल ऑसिलेटर चाहिए, ठीक है, वेरिएबल ऑसिलेटर चाहिए आपको, और उसके साथ में आर एस सर्ज रेजिस्टेंस लगा जिसका वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, और ये बिहेव करेगा कांस्टेंट वोल्टेज का, जिसको बोलते हैं वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज ई। इसके बाद हमने अननोन करंट अननोन कॉइल को कनेक्ट किया हुआ है टर्मिनल T1 एंड T2 के बीच में, और T3 एंड T4 के बीच में हमने ट्यूनिंग सर्किट कनेक्ट किया हुआ। ट्यूनिंग कैपेसिटर जो है दिया हुआ, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटर है। इसके क्रॉस जो वोल्ट मीटर कनेक्टेड है या इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है ट्यूनिंग कैपेसिटर के क्रॉस, और आर शंट के क्रॉस जो कनेक्टेड है वो है थर्मोकपल वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में बात करते हैं, वेरिएबल रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर चाहिए आपको, 2 वोल्ट मीटर हो गया, थर्मोकपल वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर, शंट रेजिस्टेंस 0.0 वोल्ट 2 ओम है, जो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। इसका वोल्टेज हमने लिया ई, और आर एक अननोन कॉइल है जिसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर है और एल इंडक्टेंस है, और सी कैपेसिटर। आप इसको देखेंगे सोर्स वोल्टेज आर एल एंड सी, यानी सीरीज आरएलसी सर्किट की तरह काम कर रहा है। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ क्यू फैक्टर के लिए क्या होता है, ऑक्सीलेटर सेट टू जीआई, ऑक्सीलेटर को हम क्या करेंगे जीआई फ्रीक्वेंसी पे सेट कर देंगे। जैसे ऑक्सीलेटर जीआई फ्रीक्वेंसी पे सेट कर देंगे तो ट्यूनिंग कैपेसिटर को एडजस्ट करके मैक्सिमम वैल्यू, ट्यूनिंग कैपेसिटर क्या करेगा, ट्यून्ड होगा मैक्सिमम वैल्यू जब तक अचीव ना करे। मैक्सिमम वैल्यू जब ट्यूनिंग कैपेसिटर कब अचीव करेगा, जैसे रेजोनेंस कंडीशन में पहुंचेगा तो जब वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, और under the resonance condition जो होता है EC is equal to Q times the E, and the voltmeter across the capacitor, the voltmeter across the capacitor is calibrated to read the value of Q factor directly। ये जो हमारा voltmeter across the capacitor है, अब जो voltmeter across capacitor है वो directly calibrated to read क्या करता है, Q factor को रीड कर लेता है। पर जो Q factor को रीड करता है तो जो Q factor होता है वो डिफरेंस होता है टू वैल्यू ऑफ द क्वालिटी फैक्टर्स, टू वैल्यू ऑफ Q से। क्यों की डिफरेंस होता है, क्योंकि ये जो हम क्यू फैक्टर मेजर करते हैं अननोन कॉइल का, इसके साथ में आरएस शंट रेजिस्टेंस है और सिटी डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस है, यानी होल सर्किट का आपका क्वालिटी फैक्टर वो मेजर कर लेता है। इसलिए डिफरेंट क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है क्वालिटी मेजर क्वालिटी फैक्टर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। तो इस एरर को जो डिफरेंट आता है ड्यू टू आता है आपका शंट रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ द कॉइल। तो उसको हम करेक्ट करते हैं, इसके क्रॉस कैसे करेक्शन करेंगे और इसके क्रॉस जो है उससे देखेंगे, उसका करेक्शन हम कैसे करते हैं अभी। अब देखिए इसी सर्किट डायग्राम को हमने ब्लॉक डायग्राम में ड्रॉ किया है। अब देखिए वेरिएबल ऑसिलेटर, अब ये क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज के साथ सोर्स की तरह काम करता है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, इसके साथ और ट्यूनिंग सर्किट के साथ में क्या कनेक्टेड है आपका, अननोन कॉइल जिसका हमें क्वालिटी फैक्टर मेजर करना है, और ट्यूनिंग सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर। यानी ये वेरिएबल ऑसिलेटर क्या होगा, वेरिएबल ऑसिलेटर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर पे सिग्नल को जनरेट करेगा और कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करेगा। ट्यूनिंग सर्किट को क्या ट्यून करेगा until when the voltage across capacitor gain the maximum voltage। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर होगा वो डायरेक्टली क्वालिटी फैक्टर को आपको मेजर करके शो कर देगा। अब देखिए बात करते हैं एरर ड्यू टू शंट रेजिस्टेंस एंड एरर ड्यू टू कैपेसिटेंस ऑफ द कॉइल, यानी जो डिफरेंट क्वालिटी फैक्टर आता है मेजरमेंट करने के बाद थ्रू द ट्रू क्वालिटी फैक्टर से, तो उस फैक्टर को हम कैसे करेक्ट करते हैं, बिकॉज जो डिफरेंट आने का मतलब मीनिंग है ये दो कंपोनेंट है, उसके चलते जो क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू होता है वो डिफरेंट आता है।
अब देखिए जब मेजर कर रहे थे तो जो आपका मेजर वैल्यू था ट्रू वैल्यू से डिफरेंट आ रहा था, तो उसके लिए जो एरर ड्यू टू रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस एंड एरर ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस है, उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे। अब देखिए करेक्शन फॉर शंट रेजिस्टेंस के क्रॉस कनेक्शन कैसे करें। अब देखिए जब मेजर वैल्यू ऑफ क्यू क्वालिटी फैक्टर मेजर करते हैं तो ओमेगा नॉट एल अपॉन आर प्लस आर, जो ये शंट रेजिस्टेंस है इसके रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाता है। इससे क्या होता है, जो ट्रू वैल्यू है ओमेगा नॉट आर से इसका वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, यानी देख के ही पता चलता है ये फैक्टर क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, तो इससे हमारा जो क्वालिटी फैक्टर हमेशा क्या आएगा, जो मेजर क्वालिटी फैक्टर होगा ट्रू वैल्यू से लेस आएगा। बट इसको हम करेक्ट करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, तो जो क्यू ट्रू हो जाएगा वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू द मेजर वैल्यू ऑफ क्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर एस एच अपॉन आर, यानी द मेजर वैल्यू ऑफ क्यू इज स्मॉलर देन ट्रू वैल्यू इफ द क्यू इज वेरी लो देन क्यू टी माइनस क्यू एम इज नेगेटिव, यानी अगर क्यू का वैल्यू जो है, इफ द मेजर वैल्यू ऑफ क्यू इज स्मॉलर देन ट्रू वैल्यू, इफ द क्यू इज वेरी लो, अगर क्यू बहुत लो है यानी लो क्वालिटी ऑफ कॉइल है, तो उसका जो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस होगा बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। बट हाई क्यू कॉइल के लिए जो एरर विल बी ज्यादा, एरर जो होगा वो ज्यादा होगा। बट एक करेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, अब डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस के क्रॉस में क्या होता है, जो क्यू का वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है, तो उसके लिए कैसे करेंगे। देखिए द मेजर वैल्यू ऑफ क्यू इज लेस देन द स्मॉलर वैल्यू बाई फैक्टर दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, यानी इसके जो फैक्टर डिपेंड्स करता है कैपेसिटर का, वो भी उसके थ्रू भी क्या होता है, जो क्वालिटी फैक्टर का जो वैल्यू होता है मेजर क्वालिटी फैक्टर का वो स्मॉलर होता है आपका ट्रू वैल्यू से, जो क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऐड का डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस से कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऐड अप हो जाता है। यानी आप देखिए Q2 इज इक्वल टू XC अपॉन R, बट Q मेजर इज इक्वल टू क्या है, XC प्लस XCD अपॉन R। अब देखिए Q2 इज इक्वल टू Q मेजर 1 प्लस CD अपॉन R, ये जो फैक्टर है इसके हम यूज करके एरर को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका करेक्शन ऑफ फॉर शंट रेजिस्टेंस एंड करेक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस। अब बात करते हैं एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन ऑफ क्यू मीटर। अब देखिए दोस्तों क्यू मीटर से हम मेजरमेंट ऑफ क्यू क्वालिटी फैक्टर को तो हम मेजर करेंगे, साथ साथ में हम क्या मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस भी मेजर, क्या वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस के वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं उस सर्किट के, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ उस कॉइल के रेजिस्टेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके क्रॉस जो फ्रीक्वेंसी कितने सोर्स के फ्रीक्वेंसी के सोर्स के वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को भी आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वालिटी क्यू मीटर। मेजरमेंट ऑफ बैंडविड्थ भी आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग क्यू मीटर। नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ अननोन इंपेडेंस, यानी आप अननोन इंपेडेंस के वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्यू मीटर। एंड कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस को भी आप मेजर कर सकते हैं। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ क्यू मीटर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो क्यू मीटर जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।